आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और ये जो बुक है आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा बनाया हुआ ये बुक है। अच्छा, ये ज्ञान बिंदु सर कौन है? तो ज्ञान बिंदु सर बिहार पटना में इनका बहुत ही फेमस कोचिंग चलता है, इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक है। और पता है इस बुक में क्या खासियत है? इस बुक में एक खासियत है कि वर्ष 2010 से लेके वर्ष 2024 तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जितना भी आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ज्ञान बिंदु सर इस बुक को डिस्कस किए हैं। और यही नहीं, इस बुक में कम से कम आपका 63 जो है प्रैक्टिस शीट जो है प्रीवियस ईयर के साथ मिल जाता है। तो समझ सकते कितना अच्छा बुक है। और ये जो बुक है आपका सेकंड एडिशन बुक है। यदि आपके पास ये बुक है तो उसको एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ डालिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बुक को प्रैक्टिस शीट वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस शीट नंबर आपका 4 है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर 4 यहाँ पे दिया हुआ है। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अभी तक जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 3 तक जो है, यानी कि 1 2 3 अभी तक कम से कम हम 3 प्रैक्टिस शीट जो है ऑलरेडी अपने चैनल पे इस बुक से पढ़ा चुकी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके पहले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस शीट नंबर 1, प्रैक्टिस शीट नंबर 2 और प्रैक्टिस शीट नंबर 3 बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और ये रहा आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 4, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम देखती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की प्रयास कीजिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम देखती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, इसमें ए पूछा गया है। ठीक है, तो पता है क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है 50 किलोग्राम से अधिक होगा। क्या होगा? 50 किलोग्राम से अधिक होगा। बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न है। और 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो पता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्तंभ ए में दिए गए वस्तुओं का स्तंभ बी से मिलान करें। इसको मिलाना है, तो चलिए इसको पहले हम मिला लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे ए में स्तंभ दिया हुआ है, स्तंभ बी दिया हुआ है, और ए में दिया हुआ है पीच। यानी कि जो पीच होगा वो किस में होगा? तो पीच आपका हो जाएगा हेडरेज में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रबलता। ये जो प्रबलता है ए किस में होगा? तो ए आपका डेसिबल में होगा, डेसिबल यानी कि डी बी में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिध्वनि। प्रति जो ध्वनि होगा ये किस में होगा? तो ये आपका होगा ध्वनि का परिवर्तन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में चिकित्सा में ध्वनि का प्रयोग। तो ये किस में होगा? तो ये हो जाएगा आपका बी में। और बी में दिया हुआ है स्टेथोस्कोप में। किस में होगा? तो स्टेथोस्कोप में हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है।
आई होप आपको 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है। बिहार में किस स्थान पे बनाई जा रही है, तो कहाँ बनाई जा रही है फ्रेंड्स, तो ये आपका बोध गया में, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, बोध गया में। बोध गया में जो है यानी कि गया जिला में, बिहार के गया जिला में बोध गया पड़ता है, वहीं भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो बनाई जा रही है। और पता है अभी फ़िलहाल 2025 चल रहा है, तो फ़िलहाल 2025 में हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी ऐलान किए हैं कि ये जो गया है, गया का जो नाम है ना चेंज करके गया जी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, गया जी जो है, गया जी नोट कर लीजिएगा, गया जी जो है यहाँ पे नाम चेंज करने, यानी कि गया जी नाम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। अभी कैरेंट का ये जो है आपका क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप बढ़िया से याद में रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी इसमें ये पूछा गया है, तो 2000 में की गई थी। इसका जो पूरा डेट है याद रखिएगा, 3 जनवरी 2000 को जो है बिहार राज्य मानव अधिकार जो है इसकी स्थापना किया गया था। यानी कि बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 3 जनवरी 2000 को की गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया मंत्रिमंडल जो है आपका ये शब्द है, ये आपका किस अनुच्छेद में, यानी किस आर्टिकल में जो है बोला गया है, तो अनुच्छेद 352 के 3 में, अनुच्छेद 352 के 3 में बोला गया। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, और 7 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है। ये जो मोरबी है ना, ये मोरबी जो बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है मच्छू नदी पे जो है स्थित है। यानी कि ये जो आपका मोरबी बांध पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि आपका हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है। तो 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है एल्केन्स जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, इसमें पूछा गया है। तो गिरता है, क्या होता है, गिरता है, ऑब्वियसली बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, और 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है, तो कैसे, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है पृथक्करण कीप के द्वारा जो है तेल एवं जल का मिश्रण का पृथ जो है किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री ह्वायान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण दिया है। तो किस स्थान के बारे में दिए हैं, इसमें ये पूछा गया है, तो पाटलिपुत्रा के बारे में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर,
पाटलिपुत्रा के बारे में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ है। रूस में ड्यूमा का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, उसमें पूछा गया है। तो 1905 में हुआ है। कब हुआ है फ्रेंड्स, तो 1905 में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 13 नंबर प्रश्न है। और 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे। वो जो है असफल, यानी कि उनका जीत नहीं हुआ है। तो कब लड़े थे, इसमें ये पूछा गया है। तो 2 अगस्त 1857 ईस्वी को, 2 अगस्त 1857 ईस्वी को बिहार के जो कुंवर सिंह हैं वो अंग्रेज़ों से युद्ध किए थे, लेकिन वह जो है असफल रहे। याद है आपको कुंवर सिंह के बारे में, बिहार का जो है बहुत ही बड़े एक नेता थे। 1857 की क्रांति के दौरान आरा में कुंवर सिंह जो है इन्होंने आधिकारिक हो गए थे, और आरा पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज का पहला प्रयास जो है विफल रहा था इनके साथ में। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि NFSA से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, इसमें ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका, पहले भरना है। क्या भरना है, पहले आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि तुलनात्मक रूप में ज्ञान एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक एवं अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। तो इसका पहले राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे भराएगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास की सततता, यहाँ पे पहले भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है। और 16 नंबर प्रश्न में आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहेगा उसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। उसका आप बढ़िया से घर पे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसका PDF होगा हम अपने टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है कि डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी काप्र मृदा को किस नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जो है जाने जाते हैं, तो बागर से। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, बागर से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 19 नंबर प्रश्न है। और 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया है। तो कब कर दिए थे, इसका पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि 42वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। और 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। और 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अप्रैल 2024 में वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में पड़ता है, कि कौन सी मिठाई जो है, कौन सी मिठाई को GI टैग मिला है। GI मतलब बहुत ही फेमस मिठाई है, उनको GI टैग भी मिला है। तो कौन सी मिठाई बताइएगा, तो तिरंगा बर्फ़ी। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा तिरंगा बर्फ़ी। ठीक है, और ये जो तिरंगा बर्फ़ी है, इसको 16 अप्रैल 2024 को भारत के आज़ादी से जुड़ी हुई वाराणसी को तिरंगा बर्फ़ी को GI टैग मिला है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये जो तिरंगा बर्फ़ी है वाराणसी उत्तर प्रदेश का, इसको GI टैग कब मिला है, तो इसका जो GI टैग मिला है आपका 16 अप्रैल 2024 को मिला है। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न है। और 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7 2024 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है। तो किसका किया गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है भारत और फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। और 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से जो है संबंधित इसमें पूछा गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र से जो है संबंधित है। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें दिया हुआ है कि रीड द सेंटेंस केयरफुल एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीड द अंडरलाइन वर्ड बिलो टू, यानी कि इसको अंडरलाइन करना है। जो दिया हुआ है कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो क्या होगा इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है रिलेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। और 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि हैमूराबी की विधि संहिता किस सप्ताह ने देन है। तो किस सप्ताह की देन है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है बेबीलोनिया का जो है इसका सभ्यता से देन है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। और 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ईश्वर की अमृत की पूजा यहाँ पे भरना है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है निगुण भक्ति, यानी कि निगुण भक्ति यहाँ पे भराएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया हुआ है कि ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एनहेंसिंग टूल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है ट्रैक चेंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। और 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अधिकृत पत्तियों का प्रयोग या वितरण करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 29 नंबर प्रश्न है। और 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महाकांक्षी अभियान का नाम है, क्या नाम है, इसमें ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गगनयान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जो है जाना जाता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लाइसोसोम जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है। और इसमें दिया हुआ है कि कंप्लीटेड द फ्लोइंग सेंटेंस बाय क्लोजिंग द राइट कंजम्पशन। यहाँ पे जो दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि ही लिस्टेंड टू मी पार्टिलेंटली, यहाँ पे भराएगा ही हैज़ एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, थॉट। यहाँ पे थॉट आपका भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। और 32 नंबर क्वेश्चन में भी आपका इंग्लिश का ही प्रश्न दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड क्लोज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे भरना है। और देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि बी हैव, यहाँ पे भरना है कि क्या होगा, बी हैव ब्रेकफास्ट एट इट, यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसमें से कौन होगा, तो इसमें से आपका हो जाएगा डी,
और डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है नो एक्टिले आपका यहाँ पे भराएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और 33 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गोर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है। तो इसकी जो विजेता है कौन है, इसमें ये पूछा गया, तो डॉक्टर गगनदीप कांग है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा ब्रह्मोस आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और 35 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि असम राज्य में स्थित है। तो कौन सी है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा डीपोर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम स्किप कर देंगे। 37 नंबर में प्रश्न में भी आपका मैथ ही का प्रश्न दिया हुआ, तो जितना भी रीजनिंग और मैथ का प्रश्न रहेगा वो सारे प्रश्न को हम यहाँ पे स्किप कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें दिया हुआ है कि बैलाडीला प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आपका लॉ यस के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है माना जाता है। और ये जो आपका बैलाडीला प्रसिद्ध है, ये पता है कहाँ पड़ता है, ये आपका जो लॉ यस यानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका पता है छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि कथन ए में दिया हुआ है कि शिवालिक की तलहटी में वावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। और कथन 2 में दिया हुआ है कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी के काकड़ा पत्थर का निक्षेप करती है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि सही विकल्प को चुने, यानी कि इसमें से कौन कौन सा जो है सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए में क्या दिया हुआ है, तो ए में दिया हुआ कथन जो है, कथन दोनों सत्य है और कथन ए सही व्याख्या करता है, यानी कि कथन ए और दोनों सही है। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 41 नंबर प्रश्न है और 41 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था ये बताइएगा। तो ये आपका हुआ था 1876 में। 1876 में इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और 43 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है 43 नंबर प्रश्न में कि भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण यहाँ पे भरना है द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 44 नंबर प्रश्न होगा और 44 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कथन दिए गए हैं। कथन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं। तो कथन ए में दिया हुआ है कि इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो क्या ये सही होगा। तो बिल्कुल जो है सही हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 में दिया हुआ है कि इन्वेंट्री के परिवर्तन में निवेश होता है। तो बिल्कुल आपका 3 नंबर भी सही हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी और डी में दिया हुआ है कि सभी, यानी कि 1 2 3 दोनों सही है।
ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और 45 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप यहाँ पे भरना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा कि बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और 46 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है। तो दही है ना, दही ही होता है पुल्लिंग शब्द, हो जाएगा इसमें से। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और 48 होगा नहीं, 47 हो जाएगा पहले। हाँ देखिएगा, तो 47 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विच प्रीफिक्स कैन द गिवन वर्ड टेक, यहाँ पे भरना है अप्रियर, यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, और बी में दिया हुआ है डिस, यहाँ पे डिस हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 48 है और 48 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक फ्लोइंग द कैरेट ऑप्शन आफ्टर द जस्ट, यहाँ पे भरना है वी, यहाँ पे भरना है द वैसिंग, क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी में दिया हुआ है कि हैड लिफ्ट डीड, यानी कि यहाँ पे होगा हैड लिफ्ट, यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है और इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी हुई आकृति को देखकर बैक्टीरियो का प्रकार पहचानिए। इसको पहचानना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है स्पेक्ट्रोकोकस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका रीजनिंग का दिया हुआ था 50 में, चलिए इसको स्किप कर देंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो कौन सी होती है, सभी को पता कि कौन सी होती है। तो लिथियम ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लिथियम, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। लिथियम जो होता है सबसे जो है आपका धातु जो होता है हल्की होती है। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें दिया हुआ है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो किस काल की थी बताइएगा। तो भक्ति काल का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, भक्ति काल की कवि थी। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबद्ध, यानी कि किसके जो है सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन से जो है संबंधित है। तो दूध से है, ऑप्शन नंबर आपका दूध होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दूध से जो है आपका संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और 54 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रॉसेस द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ही एंड आई, यहाँ पे भरना है प्लेइंग एस्टरडे, यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा वेयर यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और इसमें दिया हुआ है कि बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो कितने को किया गया है। तो मात्र 2 को किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 56 है। ठीक है। तो 56 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1908 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स। 1908 में की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 57 है और 57 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में
अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने की साक्ष मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो बी में दिया हुआ है आपका कि भरहुत स्तूप में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 58 है। और 58 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है मिर्ज़ा शौफी ने किए हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 59 है। और 59 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार में कुल कितने जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो कितनी है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। और डी में दिया हुआ है 13 है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। और 60 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि संपत्ति का अधिकार अब एक है। संपत्ति का जो अधिकार है अब एक है, क्या है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है कानूनी अधिकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में युधि स्टर का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है युधि जोड़ स्थिर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है। और 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, कैसी सुनाई देती है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण जो है सुनाई देती है। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 है। और इसमें आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। तो कोई नहीं, बहुत ही ईजी है, इसको आप लोगों को हम बता देते हैं। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो क्या सूत्र है? सभी को पता होगा कि एल गुने बी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि आपको मैथ से जो है फॉर्मूला भी याद करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 64 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें भी आपका मैथ का ही प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, जितना भी आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न रहेगा उसको हम यहाँ पे स्किप करते जाएंगे। और इसका जो PDF होगा हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से आप बढ़िया से जो है मैथ का क्वेश्चन को प्रैक्टिस घर पर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है। और 68 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी जो निवेश होता है ना वो क्या कहलाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें दिया हुआ है कि KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन के में फेरस अल्कजेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह कितना होता है? तो 3/5 होता। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है। और 70 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम जो मौर्य शासक थे वो कौन थे? तो वृहदंत। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। और 71 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। ये किस पे आधारित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, संवेग के संरचना पर जो है आधारित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितना होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो 25 होता है। ऑप्शन नंबर आपका
होगा ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 73 है और 73 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन नहीं है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है कि काफ़ी योजनाएं परंपरावादी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है और 74 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो 74 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है। तो कब तक है, तो 2030 तक जो है बिल्कुल ही जो है आपका हमारे देश में गरीबी देखने के लिए बिल्कुल ही जो है नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया हुआ है कि मातंग जातक टेक्स्ट की भाषाएं क्या है। तो कौन सी भाषाएं हैं, तो पाली भाषाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 76 है और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है। तो किसने दिया है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बल्ला भाईचार ने दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 है और 77 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो कितना होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है √P/P होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 78 नंबर प्रश्न है और 78 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो कौन सा दिखाता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है CSI होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 79 है और 79 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। निम्नलिखित कणों में सबसे अधिक द्रव्यमान जो है किसका होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अल्फा कण का होता है। किसका होता है, अल्फा कण का होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें दिया हुआ है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है ZnCO3 होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। 81 नंबर आपका कहाँ गया, ये रहा आपका 81 नंबर प्रश्न, जैसा कि देख सकते हैं। तो 81 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि 77 में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसर्टेन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अनुसुईया सेनगुप्त ने जो है जीते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो मेरा फ़ोन है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है, इस वजह से पता है कुछ भी जो है यहाँ पे ठीक हो जा रहा है, तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है कार्लोस अल्कराज ने जो है इस किताब को जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। इसमें रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नशे पर सर्वाधिक पूर्व में है। सर्वाधिक जो है नशे पर पूर्व में है, तो कौन सा है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, किसानगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो क्या होती है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें दिया हुआ है कि 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो कितने संशोधन जो है हो चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 103 संशोधन जो है अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, और 87 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि इस संविधान को अंग्रेज अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो किस भाग में किया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है प्रस्तावना के किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, और 88 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधित कानून बनाने की कमेटी को सुझाव पर विचार विमर्श करती है, तो कौन सा करती है, इसमें ये पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है संसद होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, और 89 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल यानी कि प्रतिशत में पाया जाता है, तो WBC में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 90, और 90 नंबर प्रश्न में यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 91 है, और 91 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया है, तो किसने किया है बताइएगा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही किए हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने ही किए हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी 92 है, और इसमें यहाँ पे दिया हुआ पहले भरना है, क्या भरना है, चलिए आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका बायोफाइटा। राइट, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बायोफाइटा यहाँ पे आपका भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 93 है। आई होप आपको 93 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मटर के पौधे में प्रांतों की वृद्धि यहाँ पे भरना है के कारण से होता है, यानी किसके कारण से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। प्रांतों की वह कोशिकाएं जो सहारे वस्तु के संपर्क में रहती है और तेज़ी से जो है विभाजित होती है, इसी के कारण जो है मटर के पौधे में प्रांतों में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है, और 94 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि धमनियाँ और शिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाएं के डल से जुड़ी हुई होती है, तो किससे होती है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कोशिकाओं से होती है, कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मेंडल के द्वारा दिस्कन संस्करण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया है, तो कौन सा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है स्वतंत्र अपहुवन का नियम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, और 96 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वनि वस्तुओं के यहाँ पे भरना है के कारण उत्पन्न होती है, तो किसके कारण जो है उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में दिया हुआ है कंपन के कारण जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 है, और 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कार्य में केवल यहाँ पे भरना है होता है, और यहाँ पे भी भरना है नहीं होता है, तो क्या क्या नहीं होता है यहाँ पे भरना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है परिमाण दिशा, यानी कि परिमाण, और यहाँ पे दिशा भरा जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98 है और 98 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस अभिक्रमक के साथ स्टार्च नीला रंग होता है। तो किसके कारण होता है, तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। ठीक है, तो ये रहा है आपका 99 नंबर प्रश्न। और 99 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है। कोशिका में जो केंद्रक का काम होता है क्या होता है पूछा गया है। तो कोशिकाएं गतिविधियों का नियंत्रण और पदार्थों का संग्रहण करता होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है और 100 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परत को ढकने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है उपकला ऊतक में। ठीक है, चलिए ये पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन में जितना भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन था, हमने पूरा के पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ाने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। बाकी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, हर किसी के पास इस वीडियो का जो लिंक है ज़रूर शेयर करने की प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।